हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना जो 4th लेसन है आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। 4th लेसन की आज अपन 8th वीडियो के अंदर देखेंगे सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। तो बच्चों, अपन ने पूरे जो इसके पहले 7 वीडियो देखे उसमें अपन ने खाद्य सुरक्षा को अच्छे से समझ लिया है। आज इसका लास्ट वीडियो है और इसके अंदर अपन देखेंगे कि हमारी जो सहकारी समितियाँ होती है, नाम देख लीजिए सहकारी समितियाँ, उन सहकारी समितियों का हमारी इस खाद्य सुरक्षा के अंदर क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सहकारी समितियां होती क्या है। तो सहकारी समितियां होती है, बहुत सारे लोग एक समूह बना लेते हैं, है ना। कोई भी आपके मेरे जैसे कोई भी लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। 15 जने, 20 जने, 50 जने, उनका एक समूह होता है और वो समूह क्या करता है, एक समिति बनाता है और उस समिति के लोग जो होते हैं वो किसी भी लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके अंदर आम जनता में से कुछ लोग क्या करते हैं, आपस के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं, जिस ग्रुप को अपन सहकारी समिति कहते हैं। और सहकारी, ये सहकारी जो समिति है ये क्या करती है, किसी एक लक्ष्य के लिए कार्य करती है। ये कितने भी बड़े या कितने भी छोटे स्तर के ऊपर हो सकती है। अब जो साउथ और वेस्ट है ना, हमारे साउथ दक्षिण के अंदर और हमारे पश्चिम भारत के अंदर ये सहकारी समितियों का प्रचलन बहुत अधिक है। वहां पर सहकारी समितियों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। अब ये सहकारी समितियां अनेक प्रकार की होती है, ये किसी भी फील्ड के अंदर कार्य कर सकती है। 10 जनों ने एक ग्रुप बनाया और सोच लिया कि हमें ये कार्य करना है, तो वो उस कार्य के लिए वो सहकारी समिति हो गई। तो सहकारी समितियां अनेक प्रकार की होती है, लेकिन आज के हम इस वीडियो में खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड सहकारी समिति की बात करेंगे। कौन सी सहकारी समिति? जो हमारी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है। तो बच्चों, हमारे भारत के अंदर 2 या 3, अभी इस वीडियो के अंदर अपन लगभग 3 सहकारी समितियों के बारे में बात करेंगे। वैसे कई सारी सहकारी समितियां हैं और इस सहकारी समिति में क्या होता है, ओनर और सप्लायर एक ही होते हैं। समझ रहे हो? जो मालिक, इसका कोई एक मालिक नहीं होता है। यदि आप 15 लोगों ने या आप 20 लोगों ने मिलकर के कोई सहकारी समिति चला रहे हो तो आप 15 ही लोग उसके मालिक हो गए। और सप्लायर भी एक ही होते हैं और ये 15 ही लोग क्या है, उस वस्तु का जो आप जिस वस्तु से रिलेटेड आपने वो सहकारी समिति बनाई है उसके सप्लायर या जो वितरक भी आप 15 लोग होते हैं। तो इसमें मालिक अलग है, सप्लायर अलग है, ऐसा नहीं होता है। जो सहकारी समिति होती है उसमें हमारा जो ओनर मालिक और जो वितरक जो सामान का वितरण करने वाले वो दोनों एक ही होते हैं। निर्धन लोगों का बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर, यानी बाजार कीमत है ना, जो मार्केट प्राइस है, यदि कोई वस्तु मार्केट के अंदर जिस रेट से मिल रही है उस रेट से कम रेट पर दिलाना इस सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। अब निर्धन तमिलनाडु के अंदर 94% जो दुकानें वो सहकारी समिति की दुकानें। आ रहा है समझ में? तमिलनाडु में 94% दुकानें कैसे रिलेटेड है, सहकारी समिति से रिलेटेड है। और इसके अंदर अपना एक है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। तमिलनाडु के अंदर जो सहकारी समिति जो बहुत विशाल स्तर के ऊपर, यानी कोई 10-15 लोग नहीं, हजारों लोग मिलकर के एक बना रहे हैं एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जो कि एनजीओ की हेल्प से चल रही है। एनजीओ पता है बच्चों? एनजीओ एक ऐसी समिति होती है जिसका उद्देश्य होता है गरीब असहाय लोगों की मदद करना। एनजीओ के बहुत सारे कार्य होते हैं, उनके अपने हॉस्टल होते हैं, अपनी स्कूलें होती है और ये गरीब बच्चों के लिए एनजीओ या गरीब महिलाओं के लिए बहुत अधिक कार्य करते हैं। तो यही इसी एनजीओ की मदद से हमारा जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, जो कि कहाँ पर चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिसका संबंध सहकारी समितियों से। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी समिति होता है कुछ लोगों का ग्रुप जो किसी एक लक्ष्य के लिए कार्य करता है, उसी को अपन सहकारी समिति कहते हैं। अब जो तमिलनाडु के अंदर जो हमारा ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, जो कि एनजीओ की हेल्प से चल रहा है, इसने क्या करा है, एक अनाज बैंक की स्थापना कर दी है। बैंक का नाम सुनते हैं आपको पैसा आपके दिमाग में आता होगा कि बैंक यानी ऐसी जगह जहाँ पर आर्थिक यानी पैसों संबंधी लेन देन होता हो, लेकिन बच्चों ये अनाज बैंक की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनाज का लेन देन होता है। अर्थात सहकारी, ये ऐसी सहकारी समिति है जिसने अनाज को ले करके, है ना, किसानों से अनाज को खरीद करके, और जैसे अपने एफसीआई के गोदाम होते हैं ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये क्या करता है, वो ये जो भारतीय खाद्य निगम तो हमारा गवर्नमेंट का है और वो भारतीय खाद्य निगम किसानों से गेहूं ले लेता है,
और न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर और निर्गम कीमत के ऊपर पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। उसी प्रकार हमारा जो ये सहकारी समिति है, और कौन सा, तमिलनाडु के अंदर एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये एनजीओ की मदद से खुला है और ये बहुत विशाल स्तर के ऊपर है। और इसने एक अनाज बैंक यानी बड़े बड़े गोदाम बना दिए जिसमें ये अनाज को खरीद करके रख लेता है और फिर इस अनाज को कम कीमत के ऊपर गरीबों के अंदर बांटता है। तो इस प्रकार इस जो एडीएस यानी एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, इसकी भारत की जो खाद्य सुरक्षा है उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम यदि वहाँ कहीं किसी क्षेत्र के अंदर कम पड़ रहा है या वो अच्छे से लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रकार तमिलनाडु के अंदर ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस भी खाद्य सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। फिर अपन बात करते हैं कि सहकारी समितियों ने देश में खाद्य सुरक्षा को कम किया है। ये बात हम शुरू से देख रहे हैं कि जितनी भी सहकारी समितियां हैं उसने भूखमरी की समस्या को कम किया है। क्यों? क्योंकि अभी तो हम जैसे खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी यदि सहकारी समिति है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वही होता है कि गरीबों को कम कीमत के ऊपर वस्तु की उपलब्धता करवाना। तो ये कहीं ना कहीं गरीबों या जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी असुरक्षा को कम करती हैं। अब अपन ने तमिलनाडु की एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस को देख लिया। अब अपन ने बात करेंगे अपन मदर डेयरी। मदर डेयरी कहाँ पर है? दिल्ली में। और मदर डेयरी के अंदर दूध और सब्जियां, मदर डेयरी क्या करती है? दूध और सब्जियों को डायरेक्ट किसानों से ले लेती है, दूध वालों से दूध ले लेती है। और ये जो मदर डेयरी के अंदर बहुत सारे दूध वाले ही हैं, दूध वालों ने मिल करके सब्जियों और दूध को क्या करते हैं, पहले एक जगह पे स्टॉक करते हैं और वहीं से फिर इसका वितरण हो जाता है और कम कीमत के ऊपर, बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर ये दूध और सब्जियों की सप्लाई करते हैं। तो मदर डेयरी जो कि दिल्ली में चलती है वो भी एक सहकारी समिति है। इसी प्रकार की बात करते हैं अपन अमूल दूध पीता है इंडिया, बहुत सारी ऐड देखते हो आप लोग। तो बच्चों आप देख सकते हो कि अमूल दूध की जो अमूल दूध का जो प्रोडक्शन है वो क्या है? एक सहकारी समिति का प्रोडक्शन है। और इस अमूल दूध का जो प्रोडक्शन सर्वप्रथम गुजरात में स्टार्ट हुआ था। ये सहकारी समिति सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसको इतनी अधिक सफलता मिली कि अब हमारे पूरे देश के अंदर अमूल दूध की बहुत सारे इसकी ब्रांच खुल चुकी है। यानी ये सहकारी समिति मात्र 10, 15, 20, 50 लोगों की नहीं है, इसमें हजारों लोग इसके अंदर जुड़ गए और अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों के अंदर इसकी समितियां बन गई है और ये दूध की सप्लाई करते हैं। और नंबर 1 के ऊपर भारत के अंदर ये दूध की सप्लाई के अंदर अमूल दूध चल रहा है। अमूल का दूध है, दूध से बनी आइसक्रीम है, पनीर है, श्रीखंड है, इन्हें अमूल के बहुत सारे बटर है, चीज़ है, अमूल की बहुत सारी चीज़ें, इनके बाई प्रोडक्ट इन्होंने बना दिए हैं। तो अमूल जो कंपनी है, अमूल क्या है? एक सहकारी समिति है जो स्टार्टिंग के अंदर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था और आज हजारों की संख्या के अंदर इसमें लोग जुड़ गए और हर शहर के अंदर, भारत के हर राज्य के अंदर लगभग इसकी शाखाएं खुल गई है। तो बच्चों हमने आज ये देखा कि जो खाद्य सुरक्षा है उसके अंदर ये सहकारी समितियां अपना किस प्रकार से योगदान देती हैं। तो आया आपको समझ में कि सहकारी समितियां कुछ लोगों का समूह होता है जो किसी एक लक्ष्य को लेकर के कार्य करती है। इसमें ओनर और सप्लायर दोनों एक ही होते हैं और ये कुछ लोगों से लेके हजारों लोगों तक इसके अंदर जुड़ जाते हैं लोग। और इनका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि गरीबों को बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर वस्तुएं उपलब्ध कराना। इस प्रकार हमारा जो सहकारी समिति है उसने भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा के अंदर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो बच्चों आज अपना लेसन नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा 8 वीडियो के साथ पूरा हो गया है। तब आपसे एक ही बात मैं कहूँगी कि आप इन 8 वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तब कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं और आप इसके साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर अपन अगले लेसन के बाद फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।